राहुल सिन्हा। तराली मलबे में दफन है, आसपास न सड़क बची है न बाजार। जहां नजर उठाओ सिर्फ 20 फीट का मलबा और दिल चीरने वाला सन्नाटा है। जेसीबी जैसी बड़ी मशीनें 45 घंटे बाद भी नहीं पहुंच पाई हैं। आर्मी के जवान हाथों से बड़े बड़े बोल्डर्स वाले मलबे के नीचे जिंदगियां खोज रहे हैं। एक सैलाब सब निकल गया। तस्वीरें दे रही बर्बादी के सबूत। धराली में सबसे बड़ी तबाही। हर तरफ मलबे का अंबार। हर मिनट जिंदगी की आस। 45 घंटे से जारी है ऑपरेशन जिंदगी। धराली का एरियल वीडियो देखिए। दूर बर्बादी के मंजर आपको देखने को नहीं मिलते। लंबी दूरी तक फैला मलबा बताने के लिए काफी है। पहाड़ से उस वक्त आए जलजले ने कुछ भी बाकी नहीं रखा। बादल फटने से पैदा हुए उस भयावह मंजर को सोचकर ही रूह कांप उठती है। लोग जब तक समझ पाते, पल भर में पहाड़ से तेजी से आया वो सैलाब अपने साथ सब बहा ले गया। और अब मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। हर पल लोगों की यही आस है, वो अपनों से मिल पाएंगे। पूरे थराली बाजार में मलबे का ढेर है और कई फीट ऊंचाई तक फैले इस मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान इस मलबे के ढेर में जिंदगी तलाश रहे हैं। इस उम्मीद में हर छोटा बड़ा पत्थर उठाया जा रहा है, किसी की सांस तो रुकने से बच जाए। बादल फटने से रास्ते टूट गए, जिस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। लेकिन हमारी सेना हुए राहत बचाव कार्य जारी है। त्रासदी के कुछ वक्त में ही सेना मौके पर पहुंच गई थी। अभी तक 190 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रास्ते बंद हो जाने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र सहारा था। हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी से लेकर धराली तक जगह जगह पर भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित हो चुकी है। और यहाँ भी देखिए मनेरी स्थित ये जो सड़क का हाल है, ये सड़क बिल्कुल धंस चुका है। जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँची है और जेसीबी के जरिए पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है, जिसके वजह से जो रेस्क्यू टीम है वो धराली तक नहीं पहुंच पा रही है। रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली भेजा जा रहा है और जो भी लोग वहां पर फंसे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए मताली लाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़ी मशीनें और जेसीबी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मलबा इतना भर चुका है कि कोई भी गाड़ी आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि जवान अपने हाथों से पत्थरों को उठाकर और मलबे को हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता हम लोगों की है कि जो लोग वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, खासकर गंगोत्री धाम में हमारे तीर्थयात्री, उनके इवैक्यूएशन की। तो अभी आपकी ताज़ा जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारी 2 सॉर्टी वहाँ से हर्षिल से करीब 9-10 लोगों को लेकर चल दी है और अभी ये पूरे दिन हमारे ये ऑपरेशंस चलेंगे। कुछ एनडीआरएफ के जवान और कुछ एसेंशियल हमारी सामग्रियां हैं जो हर्षिल तक जाएंगी। जी न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड पर है और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। हमारी टीम ने लोगों से बात की। धराली में ये परिवार वहाँ पर मजदूरी का काम करता था। इनके परिवार के 6 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, लापता हैं। हम बात करते हैं उनसे। ये बताइए आपका नाम क्या है? सवित्रा। सवित्रा, ये बताइए कि धराली में क्या कर रहे थे आप लोग? क्या करने के लिए गए थे? हम ऐसे लेबर काम करने। अच्छा, लेबर का काम करते हैं जी। तो आपके परिवार के कितने लोग नहीं मिल रहे हैं? हमारा 7।
7 लोग। हाँ। जी आप भी वहाँ पर फंसे हुए थे? जी सर। क्या दिक्कत और परेशानी वहाँ पर हो रही है? सर सर बहुत दिक्कत हो रही थी सर। बहुत डर लग रहा था सर, आपदा देख के बहुत डर लग रहा था सर। अच्छा। जी सर। तो जब वहाँ पर बादल फटा तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? वहाँ पर क्या मंजर था, क्या स्थिति था वहाँ पे? सर जिस समय सर बादल फटा उस समय सर हम रिजॉर्ट में थे, अपने रिजॉर्ट में थे सर। फिर स्टाफ आए, उन्होंने हमें फिर वहाँ से भगाया सर। क्या मंजर था, क्या स्थिति है, कुछ देखा आपने? दराली में सर बहुत खराब है सर, बहुत डरावनी था सर। अच्छा। बहुत स्थिति खराब है वहाँ की। अच्छा, तो आप लोग दराली की रहने वाले हैं? नहीं, बगोरी के हैं। बगोरी के रहने हैं। तो दराली में क्या हालात हैं अभी वहाँ? बगोरी में तो बहुत ज्यादा डरावना हालत बन रखा है वहाँ पे तो। हाँ जी। क्या कुछ बता पाएंगे? पूरा सारे गांव दब गए वहाँ पे, जितना मार्केट थे पूरा दब गए वहाँ पे। उत्तरकाशी के पास बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद फंसे लोगों को बचाकर मातली हेलीपैड पर लाया गया है। 8 पेशेंट आए, कल रेस्क्यू करके आए थे, तो बाकी तो अभी कंडीशन इनकी स्टेबल है। बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर अरविंद सिंह राणा, तो उनके मार्गदर्शन में ये सारे ट्रीटमेंट चल रहा है। और 2 पेशेंट हमने आईसीयू में शिफ्ट कराने के लिए बोले हैं। तो थोड़ा सा हल्के से जरा जो उनको इंजरी थोड़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र के जलगांव की अनामिका मेहरा ने कहा, उस दिन की आप बीती बताई। कहा, जब ये हादसा हुआ हम धराली के पास थे, सभी टीमें हमें बचाने के लिए वहाँ पहुँच गयी। बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे, तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की। वहाँ मतलब इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया, वो मतलब हमें बताया कि ऐसा नहीं होता है। और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। उन लोगों को भी सुनिए जिन्होंने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद भयानक मंजर बयां किया है। अचानक से कोई गोला सा आया था गिरड़ के, उसमें सब कुछ है ना, बिल्कुल एकदम से बहुत ज्यादा मलबा आया, पानी के साथ में सब कुछ तबाह कर ले गया। पूरा धराली है ना खत्म हो गया। बहुत ज्यादा खौफनाक था, देखने में है ना दहशत लगती है। एकदम से बस पूछन कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा वहाँ 1 मिनट के अंदर में। बहुत खौफनाक था। मैं होती तो मैं तो देख भी नहीं पाती, इतना खौफनाक था बहुत ज्यादा। आपने वो नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप कितना टाइम से वहाँ पर थी? टाइम से 3 दिन से थे, 2-3 दिन से। वहाँ पे क्या आपका पर्पस था? घूमने गए थे? घूमने नहीं, हम शिविर लगाते हैं, सामान देखने गए थे। तो हमने तो सोचा देख के आए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा। जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी हर्षिल के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। सभी टीमों की तरफ से हर्षिल के पास एक अस्थायी पुलिया तैयार की गई है ताकि आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर हैं। हर संभव मदद की जा रही है। आज मातली हेलीपैड पहुंचे और धराली से निकाले गए लोगों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों से बात की। जल्द ही बचाव कार्यों के लिए धराली पहुंचेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे धराली जाने के रास्ते प्रभावित हैं। भटवारी में सड़कें बनाने का काम जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे 2 जगहों पर धंस गया। करीब 300 श्रद्धालु गंगोत्री धाम में फंसे हुए हैं। केदारनाथ जाने वाला हाईवे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मलबा आने से बाधित है। जोशी मठ के करीब भारी बोल्डर के सड़क पर आ जाने से बद्रीनाथ हाईवे फिर बाधित हो गया। 500 श्रद्धालु फंसे हैं। खाने की सब कोई चिंता करने की बात नहीं है। चाय पानी सब मिल रहा है, नाश्ते कोई टेंशन नहीं लेने का। घर वाले को सबको बोल देते हम लोग, सब अच्छी है, ठीक है। इस हादसे में जिन लोगों के अपने लापता हैं वो भी एक टक लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों की तरफ देख रहे हैं। हर किसी को उम्मीद है उनके अपने इस मलबे से बाहर निकलेंगे
और वो एक बार फिर उनसे बात करेंगे। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कुछ लोगों की उम्मीदों का बांध भी टूटता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।